अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कोर्स का नाम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, टॉपिक नेम एनसेम्बल। आज हम एनसेम्बल और टाइप्स ऑफ एनसेम्बल के बारे में बात करेंगे। एनसेम्बल द कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मैक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल बट एसेंशियली इंडिपेंडेंट सिस्टम्स। ये हमारे पास कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सिस्टम्स है, लेकिन सिस्टम के लिए दो कंडीशन होना ज़रूरी है, जो कि पहला कंडीशन है मैक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल। जो सिस्टम्स है जो इंसेम्बल कंस्टिट्यूट करता है, वो इंसेम्बल के माइक्रोस्कोपिक कंडीशन सेम होने चाहिए। जैसा कि माइक्रोस्कोपिक कंडीशन में वॉल्यूम आता है, एनर्जी आता है, प्रेशर आता है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आते हैं। तो ये सारे कंडीशन हमारे पास इन सिस्टम में आइडेंटिकल या सेम होनी चाहिए। मैक्रोस्कोपिकल आइडेंटिकल मींस दैट ईच ऑफ द सिस्टम कंस्टिट्यूटिंग एन सिंबल, जो भी हमारे पास सिस्टम हो जो कि एन सिंबल को कंस्टिट्यूट करते हैं, वो सेम माइक्रोस्कोपिक कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, जैसे कि वॉल्यूम, एनर्जी, प्रेशर एंड टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल एट्सेट्रा। Now, what is mean by independent systems? Independent systems means that each of the systems constituting an ensemble, सारे सिस्टम जो कि ensemble को कंस्टिट्यूट करता है, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे। तो ये हमारे पास पहला डिफिनीशन था ensemble का, कि ये कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सिस्टम्स है जो कि माइक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल और एसेंशियली इंडिपेंडेंट होंगे। Definition number 2, an ensemble is a collection of large number of virtual copies of original system that are microscopically identical but are different macroscopically। ये हमारे पास कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ वर्चुअल कापीज़ है ओरिजिनल सिस्टम के, जो कि मैक्रोस्कोपिकली हमें आइडेंटिकल नज़र आएंगे, लेकिन माइक्रोस्कोपिकली ये डिफरेंट होगी। मैक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल मैंने पहले आपको बताया कि मैक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल का मतलब क्या होगा, उसका माइक्रोस्कोपिक कंडीशन सेम होंगे। इंडिविजुअल सिस्टम्स का माइक्रोस्कोपिक कंडीशन सेम होगा। ठीक है जी। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एनसेम्बल के बारे में। पहला टाइप हमारे पास है माइक्रो कैनोनिकल एनसेम्बल, कैनोनिकल एनसेम्बल एंड ग्रांड कैनोनिकल एनसेम्बल्स, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की क्वांटिटीज़ होते हैं, जैसा कि नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स, वॉल्यूम, केमिकल पोटेंशियल, टेम्परेचर। इन सारे की बेस पर हमने एनसेम्बल को कैटेगराइज किया है 3 टाइप्स में। टाइप नंबर 1, micro canonical ensemble. The micro canonical ensemble is a collection of essentially independent systems having same energy, same volume and number of particles। वो माइक्रो कैनोनिकल ensembles लार्ज नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सिस्टम्स का कलेक्शन है, जो भी इंडिविजुअल सिस्टम है उनका एनर्जी सेम होगा, उनका वॉल्यूम सेम होगा और उनका नंबर ऑफ पार्टिकल भी सेम होगा। तो इस टाइप ऑफ एनसेम्बल को हम कहेंगे माइक्रो कैनोनिकल एनसेम्बल। The individual systems of micro canonical ensemble are separated by rigid, impermeable, and insulated walls, such that the values of E, V, and N for a particular system are not affected by the presence of other systems। इसमें जो इंडिविजुअल सिस्टम्स है, जैसा कि ये वाला इंडिविजुअल सिस्टम, ये वाला सारे वाले इंडिविजुअल सिस्टम्स है, इन सिस्टम्स का ये सिस्टम जो कि सेपरेट हुए हैं, तो वो उनके वॉल्स रिजिड हैं, इनके वाल रिजिड हैं। रिजिड क्यों है? क्योंकि इसका वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाए। ठीक है, हमने पहले कहा कि इनका वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो इसलिए हमने इनके वाल रिजिड रखे ताकि इनका वॉल्यूम कांस्टेंट रहे। इम्परमिएबल, ताकि इनका नंबर ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट हो। एंड वेल इंसुलेटेड वॉल्स, और वॉल भी इंसुलेटेड है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इनके इंडिविजुअल वॉल्स हमारे पास क्या है, इंसुलेटेड है, ताकि इसका एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहे और एक सिस्टम दूसरे के ऊपर कोई असर ना डाले। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, माइक्रो कैनोनिकल एनसेम्बल। अब बात करते हैं कैनोनिकल एनसेम्बल। द कैनोनिकल एनसेम्बल इज अ कलेक्शन ऑफ एसेंशियली इंडिपेंडेंट सिस्टम्स हैविंग द सेम एनर्जी, सेम टेम्परेचर, एनर्जी नहीं, टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। एंड कैनोनिकल एनसेम्बल में हमारे पास जो सिस्टम है
वो कलेक्शन एक ऐसे सिस्टम्स का कलेक्शन है जो कि हमारे पास उनका टेम्परेचर कांस्टेंट हो, सेम टेम्परेचर हो, सेम वॉल्यूम हो और सेम नंबर ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स हो। तो इस किस्म के कैनोनिकल एंसेंबल को हम क्या कहेंगे जी? कैनोनिकल एंसेंबल कहेंगे। द इंडिविजुअल सिस्टम्स ऑफ अ कैनोनिकल एंसेंबल आर सेपरेटेड बाय रिजिड इम्परमिएबल बट कंडक्टिंग वॉल्स। जो हमारे पास इंडिविजुअल सिस्टम्स हैं, इस तरह के जो इंडिविजुअल सिस्टम है हमारे पास, देखिए हम एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं, समझेंगे। ये देखिए, ये हमारे पास एक एग्जांपल है। इस एग्जांपल के थ्रू हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। ये जो इंडिविजुअल सिस्टम्स हैं ये हमारे पास क्या होंगे जी? ये हमारे पास रिजिड होंगे, इम्परमिएबल और कंडक्टिंग होंगे। ये हमारे पास रिजिड क्यों होंगे? ताकि नंबर वॉल्यूम हमारे पास कांस्टेंट रहे। ये हमारे पास इम्परमिएबल क्यों होंगे? क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल हमारे पास कांस्टेंट रहे। और वॉल्स इनकी कंडक्टिंग हो। जब इनके वॉल कंडक्टिंग हो तो इनके माबेन टेम्परेचर एक्सचेंज होगा, जो कि सब एक कॉमन टेम्परेचर अराइव करेंगे, सब एक कॉमन टेम्परेचर में रहेंगे। तो ये सब थर्मल इक्विलिब्रियम में फिर रहेंगे और टेम्परेचर इनका कांस्टेंट रहेगा। सिंक एनर्जी कैन बी एक्सचेंज बिटवीन द इंडिविजुअल सिस्टम, दे विल रीच अ कॉमन टेम्परेचर। ये हमारे पास एक कॉमन टेम्परेचर पे फिर पहुंचेगी, ठीक है जी। इसलिए इनका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। अब थर्ड टाइप्स, ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल। इट इज़ द कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एसेंशियली इंडिपेंडेंट सिस्टम्स हैविंग द सेम टेम्परेचर T। इसमें हमारे पास टेम्परेचर, वॉल्यूम और केमिकल पोटेंशियल सेम होगा। जो भी कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सिस्टम्स है उनका टेम्परेचर, वॉल्यूम और केमिकल पोटेंशियल सेम होगा। केमिकल पोटेंशियल, हम पहले केमिकल पोटेंशियल को समझेंगे। द कैपेबिलिटी ऑफ एटम एंड मालिक्यूल टू डू वर्क इज कॉल्ड केमिकल पोटेंशियल। एक एटम या मालिक्यूल की ऐसा खासियत जो कि काम करता है, इसे हम केमिकल पोटेंशियल का नाम देते हैं। The individual systems of broad canonical ensemble are separated by rigid, permeable and conducting walls. As the separating walls are conducting and permeable, the exchange of heat as well as that of particle between the systems takes place in such a way that all the system arrive at common temperature T and chemical potential U. जो individual system है हमारे पास, ये हमारे पास इसके वॉल जो है ये रिजिड है ताकि इनका वॉल्यूम कांस्टेंट रहे, और ये हमारे पास परमिएबल है ताकि नंबर ऑफ पार्टिकल एक्सचेंज हो जाए। इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल एक्सचेंज क्यों हो जाए? अगर नंबर ऑफ पार्टिकल हमारे पास एक्सचेंज हो तो हमारे पास जो केमिकल पोटेंशियल है वो हमारे पास क्या रहेगा जी? वो हमारे पास कॉमन रहेगा। फिर अगर नंबर ऑफ पार्टिकल एक्सचेंज नहीं हुए तो फिर हमारे पास केमिकल पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं रह सकता, ठीक है जी। तो इसलिए हमारे पास इनके जो वॉल्स है वो हमारे पास कंडक्टिंग है ताकि ये सब एक दूसरे के साथ टेम्परेचर एक्सचेंज भी करें। तो ये हमारे पास ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल। केमिकल पोटेंशियल के बारे में हमने जाना कि केमिकल पोटेंशियल क्या होता है जी, और इस तरह हमने 3 टाइप्स ऑफ एंसेंबल जाने। केमिकल पोटेंशियल का एक और डिफिनीशन भी है, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन इज नोन एज केमिकल पोटेंशियल। उसे हम केमिकल पोटेंशियल का नाम देते हैं। तो ये हमारे पास एंसेंबल था और उनकी टाइप्स थी। थैंक यू।